नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ। जी हाँ साथियों, आज फिर मैं सीमा गुप्ता आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आई हूँ। और आज का जो क्लास है वो आप सभी के डिमांड पर लाया गया है। आप सभी द्वारा प्रायः यह कहा जा रहा था कि मैम आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए कृपया हिंदी और निबंध की तैयारी करवाने का कष्ट करें। उसके क्रम में आप सभी को आज से मैं निबंध कैसे लिखें, निबंध हम समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में कैसे लिखें कि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर समीक्षा अधिकारी परीक्षा को पास कर सके और प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी बनकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सके, देश के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर सके। जी हाँ साथियों, तो आज मैं आपको निबंध के किसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, बल्कि आगामी जो क्लास मेरे द्वारा आपको सप्ताह में लिया जाना है निबंध से संबंधित, उसमें मैं आपको हर एक टॉपिक पर निबंध से संबंधित तैयारी आपको करवाऊंगी कि कैसे आप निबंध उस टॉपिक से संबंधित लिखेंगे। और आज के इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण रणनीति मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप इस रणनीति का प्रयोग कर आप निबंध को लिख सकें और एक इस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर भी आपके निबंध को देखकर आपकी भावनाओं को समझ सके कि हाँ, आप प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। आपकी जो सोच है वह एक विकसित समाज के निर्माण को सुदृढ़ करने पर आधारित है। साथियों, जब हम निबंध लिखते हैं तो कई तथ्यों को ध्यान में रखना होता है ताकि निबंध में आपके व्यक्तित्व का प्रदर्शन हो सके, क्योंकि निबंध परीक्षा में पूछे जाने का एकमात्र उद्देश्य होता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना। निबंध परीक्षा में पूछने का एकमात्र उद्देश्य होता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना कि आप में क्या एक ऐसी क्षमता है कि आप समाज का निर्माण कर सके, राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दे सकती है। इस प्रकार निबंध के माध्यम से एग्जामिनर द्वारा यह जांच किया जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह जो मैं निबंध आपको बता रही हूँ लिखने का, वह मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रही हूँ कि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा में किस प्रकार निबंध लिखें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। यह मैं निबंध समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी को बता रही हूँ ताकि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। आप सभी अवगत होंगे कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा के मुख्य परीक्षा में निबंध पूछा जाता है और निबंध का एक अलग पेपर होता है जिसमें 3 प्रकार के निबंध आपको लिखने होते हैं। आप सभी को किस प्रकार यह 3 निबंध लिखना है, कैसी अपनी छवि इन तीनों निबंध में प्रस्तुत करना है, इसके टिप्स मैं आपको आज बताऊंगी तथा अपने तीनों निबंध में किस प्रकार के तथ्यों का समायोजन करना है, अपनी भावनाओं का समायोजन करना है, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का संयोजन करना, इससे संबंधित आज मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले साथियों, आप जो यह 3 निबंध लिखेंगे उसका शुरुआत और अंत तीनों अलग अलग करेंगे। आप ये जो समीक्षा अधिकारी परीक्षा के मुख्य परीक्षा में 3 निबंध लिखेंगे, वह तीनों निबंध 3 प्रकार के होंगे ताकि आपके बहुमुखी प्रतिभा, आपके क्वालिटी से एग्जामिनर प्रसन्न हो सके और आपको अधिकतम अंक दे सके। और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ कि आपको तीनों निबंध
3 प्रकार से लिखना है। शुरुआत भी अलग करना है, अंत भी अलग करना है। और इसका मुख्य रीज़न है कि जो प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, जिसका एक कारण है कि समीक्षा अधिकारी का जो वर्क ऑफ कल्चर है, उनका जो ट्रांसफ़र लेवल है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वह अल्टीमेट है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक समीक्षा अधिकारी जो सिंचाई विभाग में है, कुछ समय बाद शासकीय हित के दृष्टिगत उसका ट्रांसफ़र खाद्य रसद विभाग में कर दिया जाता है, अथवा पीडब्ल्यूडी में कर दिया जाता है, अथवा गृह विभाग में कर दिया जाता है, अथवा संस्कृति विभाग में कर दिया जाता है, आदि तमाम प्रकार के जो विभाग है, जो 93 विभाग है वर्तमान में, वहाँ कहीं पर भी कर दिया जाता है। और ख़ास बात है कि समीक्षा अधिकारी इस ट्रांसफ़र से परेशान नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ही समय बिना किसी आधारभूत प्रशिक्षण के तत्काल ही अपने नव विभाग में कार्य करना आरंभ कर देते हैं और प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने लगते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये कार्य की छवि आपके निबंध में दिखनी चाहिए कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आप में वो क्वालिटी है जो एक समीक्षा अधिकारी में होना चाहिए कि कैसे भी परिस्थितियों में वह कार्य की गति को आगे बढ़ा सकता है। वह निराश नहीं हो सकता, वो हताश नहीं हो सकता, बल्कि अपने समाज, अपने राज्य के विकास के लिए जो उसको दायित्व दिए जाते हैं डिपार्टमेंट से संबंधित, अनुभाग से संबंधित, उसे वह कार्य को आगे बढ़ाए। तो इन सभी दृष्टिकोण से आप ये जो तीनों निबंध लिखेंगे वह तीनों अलग दृष्टिकोण से लिखेंगे। जैसे कि प्रथम निबंध आप क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट किए, जस्ट लाइक आप मान लीजिए इस समय कोरोना की महामारी चल रही है और हम सभी पीड़ित हैं, तो इस निबंध को हम 3 प्रकार से कैसे लिखेंगे ये देखिए। जैसे कि शुरुआत कैसे करना है, क्या आज कोरोना महामारी से सभी लोग पीड़ित नहीं हैं? क्या कोरोना की महामारी समाज के हर तबके को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि हम एक नए जीवन शैली व्यतीत जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इस महामारी से लड़ नहीं पाएंगे? इस प्रकार के आप क्वेश्चन इस निबंध में 3 से 4 लिखेंगे और फिर आप धीरे धीरे उसका उत्तर अपने शब्दों में देते जाएंगे। और बीच में जब आप इसी देने के क्रम में रहेंगे तो उसी बीच बीच में आप कोरोना क्या है, फिर उससे बचने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और विश्व स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए, आम जनता की क्या सहभागिता थी, हर राज्य कौन कौन से स्पेशल टीम का गठन किए कि हम कोरोना से जल्द मुक्ति प्राप्त कर सके, किस प्रकार कोरोना ने जनजीवन को प्रभावित किया, कैसे कोरोना ने लोगों के भीतर एक ऐसी भावना को उत्पन्न किया कि लोग एक दूसरे से ही भयक्रांत होने लगे, लोग कैसे एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कार्य करने लगे। सभी तथ्यों को आप इसके क्रम में लिखना आरंभ करेंगे। आप कोरोना के क्या सकारात्मक पहलू है, क्या नकारात्मक पहलू है, सभी बिंदुओं को बीच में आप समायोजित करेंगे। और जब भी आप लिखेंगे तो कहीं पे ये न लगे कि आप फैक्ट को ज़्यादा दर्शा रहे हैं। जो भी फैक्ट आप देते हैं उसको आप विश्लेषणात्मक क्षमता से देंगे। ये नहीं लिखेंगे कि टीम 11 गठन किया गया या वंदे मातरम आरंभ किया गया, ये किया गया, वो किया गया, इतने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया, ये किया गया। अगर इसको लिखना है तो इसके लिखने का एक अलग ही वे होना चाहिए। जैसे आप लिखेंगे, हर्ष की बात है कि राज्यों द्वारा अनेक प्रकार के उपाय किए गए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीम 11 के माध्यम से कोरोना पर विशेष फोकस किया गया कि कैसे हम इसे
आम जनता से बचा सके, कैसे हम कोरोना की लड़ाई में विजय प्राप्त कर सके। इस प्रकार के विश्लेषण क्षमता के साथ आप फैक्टों को लिखेंगे। ये नहीं कि आप इतने रुपए खर्च हुए, ये योजना चलाई गई, ये योजना चलाई गई। जो भी आप योजना लिखेंगे उस योजना से संबंधित क्या लाभ हुआ, इसके संबंध में अवश्य ही विश्लेषण करेंगे। क्योंकि निबंध का एकमात्र उद्देश्य होता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना, तथ्य का परीक्षण बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप तथ्य पर फोकस करेंगे तो आपका जो निबंध का ढांचा होगा, खूबसूरती होगा, वो खत्म हो जाएगा और कहीं से भी उसमें आपकी आत्मा प्रकट नहीं होगा, बल्कि बस फैक्ट ही फैक्ट दिखेगा। और चूंकि फैक्ट से संबंधित जानकारी का परीक्षण प्रारंभिक परीक्षा में किया जा चुका होता है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा में भी आपके अन्य सामान्य अध्ययन विषय पर कर लिया जाता है, इसलिए आप ज़्यादा फैक्ट का फोकस यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आते हैं प्रथम निबंध के लास्ट पॉइंट पर। अब इसका अंत आप कैसे करेंगे, इसका आप अंत करेंगे इस प्रकार। आज चूँकि इस समय अभी कोरोना की समस्या खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको आप एक आदर्शवादी वाक्य के साथ खत्म करेंगे। ऐसे खत्म करेंगे, जन जन ने यह ठाना है कि कोरोना से भारत को भगाना है। जन जन ने यह ठाना है कोरोना को भारत से भगाना है और देश में खुशहाली लाना है। इस प्रकार आप इसको अंत कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमें तो साहित्य में रुचि नहीं है, हम साहित्यिक व्यक्ति नहीं है, तो हम कैसे कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से निबंध की शुरुआत करेंगे, अंत करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। यदि आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप अच्छा निबंध लिखेंगे। अब जैसे ये देखिए, जन जन ने यह ठाना है कोरोना से भारत को मुक्त कराना है। अब इसी लाइन को हम कई जगह फिट कर सकते हैं। जन जन ने यह ठाना है देश से प्रदूषण को हटाना है। अब ये रहा प्रदूषण का। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे जगह इम्प्लीमेंट करती हूँ। जन जन ने यह ठाना है महिला को सबल बनाना है। अब ये 3 जगह फिट हो गया। इसी प्रकार इसको आप कई जगह फिट कर सकते हैं। जन जन ने यह ठाना है देश में स्वच्छ जल को लाना है। इस प्रकार आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप अपने निबंध का जो ढांचा है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो भी पढ़ेगा वह कहेगा कि हाँ, आपकी जो भावना है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से है और आप चाहते हैं लोगों को जोड़ना। आप में वह क्षमता है कि आप कैसे लोगों के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये मैं आपको निबंध का प्रथम प्रकार बताई कि कैसे आप निबंध को क्वेश्चन मार्क से आरंभ करते हैं। अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ कि निबंध में दूसरा क्या हम आरंभ करें। दूसरा आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कोरोना के संबंध में ही आपको बताई हूँ, तो कोरोना के परिप्रेक्ष्य में ही मैं आपको दूसरे निबंध जो आपको लिखना है दूसरे टाइप से, वो मैं आपको बताती हूँ। वर्तमान अर्थात दूसरे निबंध जब स्टार्ट करेंगे तो आप इसको वर्तमान से स्टार्ट करेंगे। अर्थात जो आपको 3 निबंध लिखना है, प्रथम आपको क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करना है प्रथम निबंध को, दूसरे निबंध को आप वर्तमान से स्टार्ट करेंगे और तीसरे निबंध को किसी भी अच्छी पंक्ति से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रथम मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन मार्क से आप स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ वर्तमान करंट लेवल के माध्यम से। तो वो ऐसे करेंगे, वर्तमान विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और हमारा देश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। आज पूरा विश्व सहित हर एक आमजन इस संक्रमण के भय से ग्रसित हो चुके हैं कि कैसे हम इस संकटमय परिस्थिति से बाहर आए और अपने जनजीवन को सामान्य बनाए
और देश को आगे बढ़ाए। इस प्रकार की पंक्तियों से आप आरंभ करेंगे। इससे आपके एसी का जो बॉडी पहला स्ट्रक्चर होगा बहुत ही अल्टीमेट बनेगा। यू कांट बिलीव कि जब स्टार्ट इस शब्दों के से करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और देखिए, इन चारों पॉइंट में कोई भी हम फैक्ट नहीं डाले, बल्कि अपने दिल की बातों को उस एसी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। और अब इस एसी का दूसरा जो स्टेज है वो कैसे स्टार्ट करेंगे। आप तत्काल ही क्या है कोरोना, इसके बारे में नहीं बताएंगे कि कोविड-19 ये है, इसके लिए ये गठित किया गया। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तथ्यों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्या क्या इफेक्ट इस कोरोना से हुए, ये सब चीज़ें आपको रखना है। खास तौर पर जो मानवतावादी इफेक्ट पड़ा इसका, ये अवश्य लिखेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा वगैरह वगैरह जो पॉइंट है जो कि आम जनजीवन से संबंधित है, और कैसे भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा इस कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए फाइट किया जा रहा है, उन सभी तथ्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया जाता है निबंध में, ताकि लगे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। कहीं रुकावट ऐसे में नहीं आना चाहिए, लयबद्धता विशेष रूप से होना चाहिए, जैसे लगे कोई स्टेज पे बोल रहा हो। निबंध इस प्रकार से लिखिए कि जैसे लगे कोई स्टेज पे उस विषय से संबंधित कोई तथ्य बोल रहा है, कि कहीं कोई रुकावट ना आए। तो ये चीज़ आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, ताकि आपके निबंध का जो श्रृंगार होता है वह एकदम शानदार हो। तो अब आते हैं इस दूसरे टाइप, जो कि मैं करंट लेवल से स्टार्ट की कि वर्तमान में क्या फैक्ट कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपने जो तथ्य आप समायोजित किए हैं वो टोटल आप लिखना आरंभ कर दें। भारत सरकार द्वारा क्या चलाया गया, राज्य सरकार द्वारा क्या चलाया गया, विश्व स्तर पर क्या किया गया, तमाम प्रकार के फैक्ट आप लिखेंगे। साथ में कहीं बीच में 4 से 5 लाइन में कोविड-19 के संबंध में क्या है कोविड, इसके बारे में भी आप बता देंगे, और इसके समाधान के बारे में भी आप बताएंगे। और जो आप लास्ट इसका करेंगे वह आप इसके सकारात्मक पॉइंट से करेंगे कि हम प्रत्येक दशा में कोरोना से मुक्ति प्राप्त करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज हम सभी ने कोरोना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य हम सभी कर रहे हैं, और पूरा आशा और विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम इस लड़ाई में अवश्य ही जीतेंगे, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में पूरा विश्व इस लड़ाई में एक साथ खड़ा हो गया है कि कैसे हम इस कोरोना संक्रमण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण जनता कर्फ्यू और दीप प्रज्वलन में देखा गया कि कैसे हमारा एक देश एक हो गया, और यहीं से आप इसको समाप्त कर देंगे। अर्थात एक सकारात्मक पॉइंट के साथ, एक आशा का ज्योत जलाने के साथ। और समाप्ति के पूर्व आपके जो सुझाव हैं कि कैसे आप कोरोना के संक्रमण को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, उससे संबंधित पॉइंट को भी आप लिखेंगे। और अब आते हैं तीसरा पॉइंट निबंध का। अब आते हैं निबंध के तीसरे प्रकार का, कि तीसरा निबंध हमारा कैसा हो। तीसरा निबंध हमारी किसी न किसी पंक्ति से आरंभ होगा, जैसे कि राह कितना भी कठिन हो, राह कितना भी कठिन हो, लेकिन यदि हम ठान लें तो उसे अवश्य ही प्राप्त करते हैं। राह कितना भी कठिन हो, लेकिन यदि हम लक्ष्य को प्राप्त करने का ठान लें तो उसे हम अवश्य ही प्राप्त करते हैं। आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात कोई भी मोटिवेशनल लाइन से आप अपने तीसरे निबंध को आरंभ कर सकते हैं, जैसे कि यह हर जगह फिट हो जा रहा है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, या पर्यावरण संरक्षण से संबंध में हो, या भारत की कृषि अर्थव्यवस्था संबंधित हो, या भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित हो। इस लाइन को आप वहाँ पे कोट करके आरंभ कर सकते हैं ऐसे, राह कितना भी कठिन हो,
यदि हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठान ले तो उसे अवश्य ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए एक बीड़ा उठाए हैं और इसे आज हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि देश का तब तक विकास नहीं होगा जब तक हमारी महिला शक्ति भी समान रूप से सहभागी न हो। तो ये आपको मैं प्रथम ढांचा बता दी। अब इसी को यदि कोरोना के संबंध में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? राह कितना भी कठिन हो, लेकिन यदि हम लक्ष्य प्राप्त करना ठान ले तो उसे अवश्य ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम अवश्य ही कोरोना के इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज हम सभी के दिलों में एक एकता का बिगुल वास हो रहा है कि कैसे हम इस कोरोना महामारी को दूर भगाएं, कैसे हम अपने सामान्य जनजीवन को सफल बनाएं। आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से पीड़ित है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। यदि हम इस संक्रमण से मुक्ति के लिए कार्य करें और इस कोरोना के चैन को तोड़ें तो वह दिन दूर नहीं है कि हम इस संक्रमण से जल्द ही बाहर निकले। इस प्रकार आप अपने तीसरे निबंध को शुरू कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए साथियों, किसी प्रकार का फैक्ट भी नहीं रहा और सब कुछ आप बोल भी दिए कि आपकी क्या भावना है। आप कोरोना के संक्रमण को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को एक कर सकते हैं इस कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए, और जितना आप चाहते हैं परिश्रम करना इस संक्रमण से मुक्ति के लिए, वह क्षमता भी आपके अंदर विद्यमान इस 4-5 लाइन में व्यक्त हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे तो वही जो 2 निबंध मैं आपको बताई कि सारा क्या है कोरोना, भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्व सरकार द्वारा क्या क्या इसके लिए चलाया जा रहा है, WHO द्वारा क्या किया जा रहा है। चूँकि ये स्वास्थ्य संबंधित है तो WHO का अवश्य ही आप इस पर इम्फेसिस करेंगे ही करेंगे। तीसरा चीज, इस कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? आम जनजीवन। तो आम जनजीवन से संबंधित कुछ परिस्थितियों को भी दिखाएंगे, खास तौर पर जो जनता कर्फ्यू था आदि, जो विशेष प्रकार के पहली बार विश्व कैसे एक हुआ, इन सभी चीज़ों को आप अपने इस निबंध में दिखाएंगे। और अंत कैसे करेंगे? अंत इसमें पुनः पंक्तियों के माध्यम से या अपने सुझावात्मक सुझाव से कर सकते हैं। पंक्तियों के माध्यम से ऐसे करेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम सब अवश्य ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बस इसे दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बल्कि इस संक्रमण से मुक्ति के लिए आज सभी एक हो गए हैं। और जहाँ पर एकता होता है वहाँ पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं है कि हम कोरोना संक्रमण से अवश्य ही जल्द से जल्द मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आप ये अपना तीसरा निबंध समाप्त कर दिए पॉजिटिव थिंक के साथ। इसमें यह भी नहीं लगा कि आपके अकेले प्रयास से सब कुछ हो गया, बल्कि आप प्रयास तो किए लेकिन साथ में लोगों को जोड़े भी, और जोड़ने के साथ साथ लोगों को एक आत्मबल दिए, और जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उसको आप समर्थन भी दिए। इस प्रकार आप अपने निबंध को कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखिए साथियों, 3 निबंध आपको प्रत्येक दशा में 3 प्रकार से लिखना होगा। यदि आपको बेहतर अंक लाना है तो निबंध जब भी लिखे तो निबंध खूबसूरत होना चाहिए, श्रृंगार से भरपूर होना चाहिए, ऐसा लगे कि कहीं से कोई श्रृंगार कम ना हुआ हो। हर प्रकार के अलंकारिक शब्दों का भी उसमें प्रयोग करिए ताकि खूबसूरत से खूबसूरत आपका निबंध हो सके। कहीं पर भी आपके निबंध में रूडलीपन, आपकी कायरता, आपका निराशपन उसमें झलके ना, बल्कि आपकी पॉजिटिव एनर्जेटिक सोच के बारे में टोटल उसमें झलक रहा हो। साथ में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो अनिवार्य रूप से आपको लिखना ही होता है ताकि पता चले कि आप एक जागरूक नागरिक हैं।
आपके भीतर वो क्षमता है कि कैसे आप एक बेहतर गुड गवर्नेंस की स्थापना आप कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य है उसका एकमात्र उद्देश्य है गुड गवर्नेंस की स्थापना करना, और गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए निबंध का परीक्षण करना बेहद खास हो जाता है। निबंध के माध्यम से देखा जाता है आपके व्यक्तित्व को, न कि आपके उस विषय से संबंधित जानकारी को। यदि आप यह भूल जाते हैं कि कोविड-19 किस कारण होता है, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि कोविड-19 से संबंधित समस्त जानकारी आपको है, आप इसको दूर करने के लिए कितने कृत संकल्प हैं। आप यदि कोविड-19 के मूलभूत जानकारियों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हर चीज़ की जानकारी निबंध के माध्यम से किया जाता है। तो साथियों, जाते जाते मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण टिप्स बता रही हूँ। निबंध लिखने के पूर्व ध्यान रखने वाले तथ्य। पहला, जो भी आप निबंध लिखें तो सबसे पहले आपको संबंधित पकड़ होना चाहिए। जो भी आप निबंध लिखिए तो सबसे पहले आपको उस निबंध से संबंधित पकड़ होना चाहिए। दूसरा, समस्त जानकारियाँ आपको उसके निबंध के संबंध में हो। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप चुनते हैं तो उससे संबंधित क्या है, वह विषय क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा, भारत सरकार, राज्य सरकार, अब विश्व स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं उससे संबंधित चलाई जा रही, इसकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। तीसरा, उस निबंध से संबंधित जो समस्या है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, और उस समस्या को कैसे दूर किया जाए इसकी भी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। चौथा, आपको बीच बीच में निबंध में कुछ मोटिवेशनल लाइन को अवश्य जोड़िए, क्योंकि यह श्रृंगार है आपके निबंध का। यदि बीच बीच में आप अपने निबंध में कुछ मोटिवेशनल लाइन जोड़ देते हैं तो यह आपके निबंध को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। ऐसे लगता है कि कोई 16 श्रृंगार किया हुआ निबंध लिखा हुआ है, उसकी भावना जो है वह अल्टीमेट है, और इस प्रकार आप निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। आप जितने भी सफल विद्यार्थी हैं उनके निबंध का यदि आप अध्ययन करते हैं तो अवश्य ही आप उनके निबंध में एक मानवता को देखते हैं कि किस प्रकार उनकी जो भावनाएं होती हैं वो व्यक्त होता है। और आरंभ जब आप करेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तीनों निबंध 3 प्रकार से आरंभ करेंगे और तीनों निबंध 3 प्रकार से अंत करेंगे। मैं आपको बताई कि पहला निबंध आप पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, आप एक निबंध अपना क्वेश्चन मार्क से करेंगे कि क्या, दूसरा निबंध आप मोटिवेशनल लाइन से करेंगे या किसी पंक्ति से करेंगे, तीसरा निबंध जो होगा वो आप वर्तमान परिदृश्य को लेते हुए करेंगे। और अब जो चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, निबंध का जब आप अंत करेंगे वो आप एक सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। जब भी आप निबंध का अंत करेंगे तो आप एक पॉजिटिव थिंक के साथ करेंगे कि एक बेहतर परिस्थिति अवश्य आएगा यदि हम ये करेंगे तो, और ये अवश्य ही आएगा। इस प्रकार के विचार आपके होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आप निबंध में क्या लिखने वाले हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए निबंध आप जब लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, उसके पूर्व आप, क्योंकि निबंध के लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है, तो आप क्या करेंगे, निबंध लिखने के पूर्व कम से कम 10 मिनट उस निबंध से संबंधित एक ढांचा बना लेंगे कि मुझे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है और अंत कैसे करना है। और छोटा छोटा करके हर पॉइंट को आप 10 मिनट में लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। प्रायः ये देखा गया है कि जब हम निबंध लिखना आरंभ कर देते हैं तो बीच में कोई पॉइंट हमारे स्किप कर जाता है, जिसके कारण बाद में लगता है कि सेट यार कैसे हम ये पॉइंट छोड़ दिए, ये अगर डाल देते तो और अच्छा नंबर आता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका मिस्टेक ना हो, तो ये चीज़ आप अवश्य ही लिखिए। और ये मायने नहीं रखता है कि आप आंसर शीट में कहाँ लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रफ आप जो आपको कॉपी मिलने वाला है उसी में एक पेज में कहीं साइड में आप अपना पूरा उसको खाका खींच लीजिए और वहाँ पे रफ कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वो लिखिए, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्लास को यदि आप फॉलो करते हैं निबंध लिखने में तो 100% आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अभी से
निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सेलेक्ट कर लें और उससे संबंधित कुछ मोटिवेशनल लाइन आप अवश्य याद कर लें। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे संबंधित सारी योजनाएं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे यदि आप सफल हो रहे हैं तो अवश्य आपको उन सभी योजनाओं की जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप राज्य को आगे बढ़ा सके, अपने डिपार्टमेंट से संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ा सके। और यह तभी मुमकिन होता है जब आप इसकी तैयारी पूर्व से ही किए हो। निबंध पूछने का यही एकमात्र उद्देश्य है। तो साथियों, आप सभी को यही बताना है कि आप अवश्य ही 2-3 चीज अभी याद कर लीजिए। सबसे पहले आप टॉपिक निर्धारित कर लीजिए कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। और इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण होगा कि आप प्रीवियस जितने निबंध आए हैं 10 ईयर, बस समीक्षा अधिकारी का नहीं बल्कि पीसीएस और आईएएस का भी, वो टोटल एक लाइन में तैयार कर लीजिए। साथियों, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे कृषि का ही देख लीजिए, यदि कृषि संबंधित कोई योजनाओं को आपको याद करना है, और कृषि से संबंधित कई प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कृषि भारत की आधारभूत विकास का आधार है, क्या कृषि भारत के विकास के लिए पर्याप्त है? ये भी निबंध पूछा जा सकता है। दूसरा पूछ देगा, आज अर्थव्यवस्था को यदि आगे बढ़ाना है तो कृषि को आगे बढ़ाना होगा। तीसरा देखिए, यदि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है तो हमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। चौथा, यदि कृषकों को आत्मनिर्भर सक्षम बनाना है तो कृषि का विकास करना बहुत ही जरूरी है। यदि सशक्त भारत को नए भारत के रूप में परिवर्तित करना है तो कृषि जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसी टाइप के कई प्रकार के निबंध को मॉडिफाई करके पूछ दिया जाएगा, लेकिन मैटर सब में वही होगा, बस आपको लिखने का शैली हो। जैसे कि देखिए, जैसे कि चूंकि इस समय का काफ़ी कमी है तो इसलिए अभी इस टॉपिक को मैं यहीं रोकती हूँ और आगे फिर बढ़ाती हूँ जो मैं अगला बोलने वाली हूँ। और जब भी मैं टॉपिक कोई सेलेक्ट करूँगी उससे संबंधित सारे पहलू को मैं बताऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे बताने वाली थी कि आप क्या करिए कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते कि इस टॉपिक का मुझे निबंध तैयार करना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले सारे जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे आईएएस का हो या पीसीएस का हो या समीक्षा अधिकारी का, आप 10 ईयर खरीद के रख लीजिए। और सब में एक निबंध का जो पोर्शन से जो पूछा गया सबका एक लाइन से आप सेलेक्ट कर लीजिए और सबको बांट दीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित। ऐसे 4 टॉपिक में आप डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद क्या करिए, हर निबंध से संबंधित जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा पूछा गया है उससे संबंधित आप एक पॉइंट बनाना आरंभ कर दीजिए। अभी आप क्या करिए, की पॉइंट अपने निबंध का बना लीजिए। उसके बाद आप वीकेंड पर उसको लिखना आरंभ करिए जिस हिसाब से मेरे द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि मैं प्रति शनिवार आप लोगों को निबंध की तैयारी करवाऊंगी, लेकिन आप अभी से भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए जो संबंधित निबंध के टॉपिक से है। इसके अतिरिक्त आप कुछ मोटिवेशनल लाइन को याद करना आरंभ कर दीजिए। और मोटिवेशनल लाइन आपको कैसे मिल जाएगा, आप गूगल पे जाइए, कृषि के विकास से संबंधित मोटिवेशनल लाइन, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ आपको एक से बढ़ के एक मोटिवेशनल लाइन मिलेगा। इसी प्रकार आप यदि किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं, ठीक, तो उससे संबंधित मोटिवेशनल लाइन भी आपको गूगल में मिल जाएगा और उसको आप याद करिए और उसको आप अपने निबंध में फिट करिए। तो इस प्रकार साथियों आपका निबंध का जो ढांचा होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। और आने वाले क्लास में मैं आपको विस्तार पूर्वक निबंध का क्लास लूँगी भी, और टेलीग्राम पर उस निबंध से संबंधित जो ढांचा होगा वो मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य इन महत्वपूर्ण की पॉइंट को अपने जीवन में उतारेंगे और समीक्षा अधिकारी परीक्षा में अपने तीनों निबंध में अपनी बहुमुखी प्रतिभा
का प्रदर्शन कर अच्छे अंक पाएंगे और प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी पद प्राप्त करेंगे। इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।